हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पांचों चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक यानी टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। और इस वीडियो में ये वाला चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके पहले इस चैप्टर के 3-4 और वीडियोस अपलोड किया गया है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस का लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम चूंकि पढ़ने वाले हैं 15 नंबर से 20 नंबर तक के क्वेश्चंस को। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित अवधि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए जुर्माना है 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। और कोई ठेकेदार है जो 30 दिन विलंब करता है तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण का कार्य है जिसको ठेका दिया गया है कि भाई आप इस काम को कर लीजिए, और उस काम के लिए एक निश्चित अवधि को फिक्स किया गया है, यानी एक टाइम फिक्स किया गया है कि इतना दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेना है। और अगर ठेकेदार उस निश्चित अवधि में काम को कंप्लीट नहीं करता है और एक दिन अगर विलंब कर देता है, एक दिन लेट कर देता है, तो उस पर 200 रुपया जुर्माना लगेगा। अगर 2 दिन लेट कर देगा तो उस पर 250 जुर्माना लगेगा, 3 दिन लेट कर देगा तो 300 जुर्माना लगेगा। और इसी प्रकार वो उस काम को करने में टोटल 30 दिन का विलंब कर देता है। तो आप बताइए कि उसको उस ठेकेदार को टोटल कितना रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। तो देखिए पहले दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना है, दूसरे दिन के लिए 250 है, तीसरे दिन के लिए 300 है, और ऐसे ही उसको 30 दिन का जुर्माना देना है। तो 30 दिन का जोड़ के और उसको देना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए इसका योगफल यानी एस निकालेंगे हम लोग। 30 दिन का निकालना है तो एस 30 इक्वल टू होगा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n कितना है 3 अब बट्टा 2, और 2 इंटू a कितना है 200, अब प्लस फिर n 30 माइनस 1, और d कितना है तो 250 में से 200 घटा दीजिएगा तो d आ जाएगा 50। तो ये 2 से कटा दीजिएगा 15 बार में तो 15, और यहाँ हो जाएगा 200 में 2 से गुना कीजिएगा तो 400, और यहाँ 30 में से 1 गया 29, और 29 में गुना कर लीजिएगा किससे 50 से, तो हो जाएगा आपका 145 0 1450। ठीक है, देखिए 29 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 9 45 अर्सिल 4, 5 दूना 10 4 14, और 0 है तो 0 आ जाएगा। अब ये 15 गुने 1450 में 400 जोड़िएगा ना तो 1850 आ जाएगा। अब ये 0 अलग कर दीजिए, और 15 × 5 = 75 के 5 अर्सिल 7, 15 × 8 = 120, 120 और 7 127, और यहाँ पे हासिल होगा 12, 15 कम 15 और 12 27, यानी आंसर हो गया 27,750 रुपया देना पड़ेगा ठेकेदार को अगर वो 30 दिन 1 महीने का विलंब करता है, तो 30 दिन रुकता है। तो अब देखिए इसके बाद हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और समझिएगा ये क्या कह रहा है। तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 पर इसमें दिया गया है कि किसी स्कूल में छात्रों को 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 7 को कैश प्राइज देना है, यानी नगद पुरस्कार देना है पैसा में, और उसके लिए 700 रुपया का राशि जो है रखा गया है, यानी 700 का अमाउंट रखा गया है जिससे 7 को प्राइज देना है छात्रों में। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे चौथा प्राइज होगा ना तो तीसरा प्राइज से 20 रुपया कम होगा, पांचवा प्राइज होगा ना तो चौथा प्राइज से 20 रुपया कम होगा, और पहला प्राइज जो होगा वो दूसरे प्राइज से 20 रुपया अधिक। मतलब जो ज़्यादा अच्छा स्थान पर आया है उसको अपने पिछले वाले स्थान से 20 रुपया अधिक मिलेगा। ये इसमें क्वेश्चन में समझाया गया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें कि टोटल कितना कितना रुपया प्राइज, ये 7 प्राइज कितना कितना रुपया का होगा। तो देखिए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि लास्ट से लिखते हैं जो स्टूडेंट, या फिर मान लीजिए कि जो स्टूडेंट 1 नंबर पर आया है, जो स्टूडेंट 1 नंबर पर आया है उसको कितना रुपया मिलेगा, उसके बाद वाले को कितना रुपया मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सबसे अच्छा 1 मिनट आप ऐसे समझिए कि टोटल कितना अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट है 700 रुपया।
टोटल अमाउंट है 700 रुपये, यानी सातों प्राइज को, 7 को लड़का को प्राइज देना है, सातों लड़कों के पुरस्कार को अगर जोड़ देंगे ना तब टोटल बनेगा 700 रुपया, यानी SN बराबर 700। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बराबर कितना है, 700 है। तो बताइए n 7 है, क्योंकि 7 को ना लड़का को देना है, 7 को पुरस्कार है, पुरस्कारों की संख्या 7 ही है, तो n के जगह पर 7 भरेंगे। अब फिर ये 2 इंटू ए कितना है, a नहीं पता है, n 7 - 1 और d कितना है, तो हम बताया ना कि 20-20 रुपया कम मिल रहा है, यानी d का वैल्यू जो है 20 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर देखा जाए, 1 मिनट, यहाँ d का वैल्यू फिर से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले स्थान पे जो छात्र है उसको 200 रुपया मिल रहा है, मान लीजिए, तो दूसरे स्थान पे जो छात्र होगा उसको कितना मिलेगा, मात्र 180 रुपये मिलेगा, क्योंकि भाई 20 रुपये कम मिलेगा आपको। ठीक है, तीसरे स्थान पर जो है उसको 160 मिलेगा। तो देखिए, कभी भी डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है, तो 180 में से 200 को घटाइएगा तो 20 नहीं -20 होगा, तो यहाँ पे -20 आपको ध्यान में रखना है। बराबर कितना है, 700। तो ये देखिए 2a यहाँ पे हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, और 6 में -20 से गुना करेंगे तो -120 बराबर 700, और ये 7/2 है, इधर आएगा तो हो जाएगा 2/7, तो 7 से 100 बार में कट जाएगा, तब ये हो गया 2a अब -120 बराबर 100 दूना 200, तो 2a बराबर 200 -120 इधर आएगा तो प्लस 120 हो जाएगा, यानी a बराबर 320, और ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 2 से कटा दीजिएगा तो 160 आएगा, यानी a बराबर निकल गया 160 रुपया। तो a का मतलब क्या, प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, यानी जो सबसे पहले नंबर पर छात्र आया उसको कितना रुपया मिलेगा, 160 रुपया। जो पहले नंबर पर आया उसको 160 रुपया मिलेगा, जो दूसरे स्थान पर आया उसको 140 रुपया मिलेगा, क्योंकि 20-20 रुपया कम मिल रहा है। जो तीसरे स्थान पर आया उसको 120 रुपया मिलेगा, फिर 100 रुपया मिलेगा, फिर उसके बाद जो आया होगा उसको 80 रुपया, फिर उसके बाद वाले को 60 रुपया, और फिर उसके बाद वाले को 40 रुपया, ऐसे मिलेगा पैसे, तब जाकर ये 7 पुरस्कार जो है बनेगा। और ये टोटल को आप जोड़ के देखिए, सब 20-20 रुपये कम लिखे हैं, अब आप टोटल को जोड़ेंगे तो 700 रुपये हो भी जाएगा, डेफिनेटली होगा। देखिए 160 और 40 200, 140 और 60 ये भी 200, 120 और 80 ये भी 200, तो 200 200 200 यानी कितना हो गया 600, और फिर ये 100 रुपया, तो 700 रुपये टोटल हो भी गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आंसर सही है। अब आइए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। 3 नंबर नहीं, यहाँ पे गलती से फिर हम 2 नंबर लिख दिए थे, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब आइएगा इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पर, ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन, हालांकि समझ लीजिएगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी स्कूल में यह निर्णय लिया गया, यानी फैसला लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का, यानी प्रत्येक क्लास का प्रत्येक अनुभाग, कक्षा मतलब क्लास और अनुभाग मतलब जो क्लास में सेक्शन होता है ना, जैसे 10वां क्लास में 3 गो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 8वां क्लास में 4 गो सेक्शन हो सकता है, कितना भी सेक्शन हो सकता है, ए बी सी डी सेक्शन बहुत सारा होता है एगो क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 4था क्लास का स्टूडेंट है तो चौथा क्लास का एगो सेक्शन 4 गो पेड़ लगाएगा, क्योंकि भाई 4था क्लास में पढ़ता है तो जिस क्लास में पढ़ेगा उसी क्लास के संख्या के बराबर पेड़ लगाना है, अपने क्लास के संख्या के बराबर पेड़ लगाना है। तो अगर 4था क्लास में कोई छात्र पढ़ रहा है तो उसका एगो सेक्शन माने प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी 4था क्लास में मान लीजिए कि अगर 4था क्लास में 3 गो सेक्शन है तो एगो सेक्शन 4 गो पेड़ लगाएगा, क्योंकि 4था क्लास है तो 4 पेड़ लगाना है। एगो सेक्शन फिर 4 गो पेड़ लगाएगा, और एगो और सेक्शन है तो वो भी 4 गो पेड़ लगाएगा। मान लीजिए 10वां क्लास में 5 गो सेक्शन है, तो 10वां क्लास वाला लड़का 10वां क्लास में पढ़ता है तो 10-10 गो पेड़ लगाना पड़ेगा अपने कक्षा की संख्या के बराबर। तो 5 गो सेक्शन है तो 5 सेक्शन 10-10 गो पेड़ लगाएगा, तो टोटल यही 50 गो हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि कुल 12 कक्षाओं में, यानी स्कूल में, जिस स्कूल की बात हो रही है उस स्कूल में टोटल कितना कक्षा है, 12 गो, यानी 12वीं क्लास तक उसमें पढ़ाई होता है। उस स्कूल में 12वीं क्लास तक है, और
12 कक्षाओं में 3-3 अनुभाग हो, यानी प्रत्येक क्लास में 3-3 गो सेक्शन दिया है। प्रत्येक क्लास में कितना कितना सेक्शन है? 3-3 गो सेक्शन है। तो लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो बताइए कि टोटल कितना पेड़ लगेगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला क्लास में 3 गो सेक्शन है, सारे क्लास में 3 गो सेक्शन है। तो पहला क्लास का एगो सेक्शन एगो पेड़ लगाएगा। तो 3 गो सेक्शन है तो टोटल कितना पेड़ हो जाएगा? 3 गो पेड़ हो जाएगा। दूसरा क्लास का एगो सेक्शन 2 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 गो सेक्शन है तो 2 3 6 गो पेड़ हो जाएगा। तीसरा क्लास का एगो सेक्शन 3 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 गो सेक्शन है ना तो 3 3 9 हो जाएगा। चौथा क्लास का एगो सेक्शन 4 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 गो सेक्शन है तो 4 3 12 गो हो जाएगा। अब पांचवा क्लास वाला क्या करेगा? पांचवा क्लास का एगो सेक्शन 5 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन प्रत्येक क्लास में 3 गो सेक्शन है तो एगो सेक्शन अब 5 गो पेड़ लगाएगा। 3 गो सेक्शन मिलकर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो देखिए तो ये एपी बन रहा है कि नहीं? ये एक एपी बन रहा है। और इसमें आप लास्ट पद निकालिए अब एक ही बार। तो लास्ट में क्या आएगा? 12वीं कक्षा तक है ना, तो लास्ट में आएगा 12वीं कक्षा की बात। तो देखिए 12वीं कक्षा है यानी 12 क्लास, तो 12 क्लास 12वीं कक्षा है तो एगो उसका 12वीं कक्षा का एगो सेक्शन 12 गो पेड़ लगाएगा, क्योंकि 12वीं क्लास में वो लोग पढ़ रहा है। तो 12 गो पेड़ लगाएगा तो और 3 गो सेक्शन है टोटल, तो 12 3 36 गो पेड़ लग जाएगा, यानी लास्ट पद हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है, यानी बताइए टोटल कितना पेड़ लगाया गया। तो फिर क्या होगा? इस सबको जोड़ना पड़ेगा। योगफल निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगाओ, n/2 × a + l। छोटा वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे लास्ट पद हमें मालूम है, तो छोटा वाला इसे ही बन जाएगा। अब बताइए n कितना है? 12, क्योंकि टोटल 12 है ना, ये क्लास है। अब बट्टा 2 a 3 है, l कितना है? 36 है। तो बताइए 2 से 6 बार में कटेगा, ये 6 अगुण है 36 और 3 39। अब 6 से इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 6 9 54 हासिल 5 और 6 3 18 और 5 23, यानी इसका आंसर हो गया 234। यानी टोटल कितना पेड़ लगेगा? टोटल 234 पेड़ जो है उस विद्यालय में लगाया जाएगा। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 नंबर में कहा जा रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक है, तो उस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें कि वो जो सर्पिल बनाया गया है उस सर्पिल का टोटल लंबाई जो है कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मतलब आसान तो है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा काफ़ी अच्छा तरीका से, नहीं तो फिर इसमें कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। यहाँ से मान लीजिए कि ये पहला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला रेडियस कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहले एक अर्धवृत्त बना दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक डबल हो गया, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। फिर यहाँ पे एक और अर्धवृत्त बना दिया गया, फिर और 0.5 बढ़ा के एक और अर्धवृत्त बना दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, और जो ये अर्धवृत्ताकार सर्पिल बनाया गया है इसका टोटल लंबाई जो है आपको निकालना है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें टोटल 13 अर्धवृत्त खींचा गया है। टोटल इसमें अर्धवृत्त कितना खींचा गया है? टोटल इसमें 13 गो ऐसा अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी इसका 13 गो तक इसका हमें जो है योगफल फाइंड करना है, योगफल निकालना है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भाई हमें इसकी लंबाई निकालना है ना, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे ये वाला लेंथ निकालना है, क्योंकि ये वाला सर्पिल है तो हमें ये वाला लंबाई निकालना है। तो ये रियल में अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं है, ये तो भाई अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है ना, तो हम इसको जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई नहीं निकल जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या है। हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो ये अर्धवृत्त की परिधि है, परिधि को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr और
अर्धवृत्त का उसका आधा हो जाएगा, तो 2 पाई आर का आधा कर दीजिएगा तो पाई आर हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा ना तो हम लिख देते हैं एशन बराबर टोटल का योगफल जब आपको निकालना होगा तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डॉट प्लस पाई R13, क्योंकि टोटल 13 गो अर्धवृत्त है तो लास्ट में 13 तक जाएंगे ना तो यहाँ तक होगा। अब देखिए क्या होगा इसमें कि हम लिख सकते हैं पाई देखिए पाई सब में है ना, पाई कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट प्लस लास्ट में क्या बचेगा R13। तो ये पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, R1 है 0.5, R2 है 1.0, R3 है 1.5, R4 अगर होता है यहाँ पे है ही 2.0 प्लस डॉट और लास्ट में क्या है R13। लास्ट वाला तो पता नहीं है भाई कितना है, ठीक है। तो देखिए इसका योगफल अगर निकालना है हमको तो क्या होगा, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाइए योगफल का n/2, तो डायरेक्ट लिखते हैं n टोटल 13 को है ना तो n हो जाएगा 13 अब बटा 2 इंटू 2a, तो a का वैल्यू है 0.5, ठीक है, क्योंकि पहला पद 0.5 है प्लस n के जगह पर 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है तो 1.5 से 10 से 0.5 घटाएगा ना डी निकालने के लिए तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके योगफल का फॉर्मूला। तो पाई है तो पाई इंटू 13/2 और यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे थोड़ा अच्छा से समझना है, यहाँ मिडिल वाला ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ पे क्या होगा 0.5 में 2 से गुना कीजिएगा ना तो देखिए 0.5 में जब हम 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 1, कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा तो 5 से 10 दो बार में कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। इसमें बताइए 13 में से 1 गया 12, अब 12 में जब 0.5 से गुना कीजिएगा, 12 में जब 0.5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, इसलिए 6 होगा क्योंकि 0.5 का मतलब रियल में आधा होता है तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, पाई का मान भी भर दीजिए 22/7 गुने 13/2 गुने 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया और 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, गुना कर लीजिएगा तो 13 कम 13 के 3 हासिल 1, 13 कम 13 और 1 14, यानी इसका आंसर हो गया 143 सेंटीमीटर, यानी टोटल सर्पिल की जो लंबाई है वो होगा 143 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी है, तो आइए देखिए वो 2 क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर देखिएगा, कह रहा 200 लट्ठों को, मतलब लाठी है 200 लाठी है, उसको एक ढेरी के रूप में रखा जाता है। सबसे नीचे वाला पंक्ति में यानी सबसे नीचे वाला लाइन में 20 गो लाठी है, उसके अगले पंक्ति में 19 और उसके अगले पंक्ति में 18 लट्ठे हैं और टोटल कितना लट्ठे हैं इसमें 200। तो टोटल 200 लट्ठों को रखने में कितनी पंक्तियां बनेगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं इसकी संख्या निकालना है। तो देखिए टोटल 200 लट्ठे हैं और इसमें आपको समझने वाली चीज ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लाठी रखा गया है। ये 19 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, सबसे ऊपर वाला पंक्ति में 20 गो लाठी रखा गया है, उसके अगले पंक्ति में 19 गो, फिर उसके अगले पंक्ति में 18 गो और ऐसे करके बहुत सारे जो है इसमें लट्ठे को रखा गया है और टोटल लट्ठों की संख्या कितना है 200 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं SN बराबर 200, यानी मान लीजिए कि सबसे नीचे जितना लट्ठा रखा गया है उसके ऊपर फिर सबसे नीचे रखा गया 20 गो लट्ठा, उसके ऊपर फिर 19 गो, फिर उसके ऊपर 18 गो, फिर उसके ऊपर 17 गो और ऐसे करके बहुत सारा लाइन बना होगा और उन सारे लाइन को जोड़ लेंगे तो टोटल लाठियों की संख्या कितना हो रहा है 200, क्योंकि टोटल 200 लाठी है तो योगफल 200 है। अब SN निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 200 है। तो बताइए n नहीं पता है बटा 2 और 2 इंटू a कितना है, a है 20 और n कितना है, तो n तो पता ही नहीं है -1 और d कितना है -1, अब बराबर कितना है 200। तो 20 दूना 40, -1 से दोनों में गुना करेंगे तो -n माइनस +1 बराबर 200। और 1 मिनट यहाँ पे ये जो n है ना n को भी रहने दीजिए। अब क्या होगा, ये 2 भाग में था, इधर आएगा तो 2 गुना में हो जाएगा। अब क्या होगा कि n से -n में गुना करेंगे तो -n²
40 में 1 जोड़ देंगे तो 41, n से 41 में गुणा करेंगे तो 41n बराबर इधर हो जाएगा 400। अब इस दोनों को उधर भेज दीजिए, -n² उधर जाएगा तो +n², प्लस 41n उधर जाएगा तो -41n, और उधर पहले ही से +400 है। अब इस साइड कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख सकते हैं। अब बताइए दो गो संख्या सोचिए जिसको गुणा करने पर आ जाए 400 और जोड़ने या घटाने पर आ जाए 41। ये 400 का जब आप फैक्टर करेंगे ना तो क्या होगा, 2 से कटाइएगा तो ये 200, फिर 2 से कटाइएगा तो 100, फिर 2 से कटाइएगा तो 50, फिर 2 से कटाइएगा तो 25, फिर 5 से कटाइएगा तो 5, फिर 5 से कटाइएगा तो 1। बस फैक्टर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको सोच सके आसानी से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ये हो गया 50 25। तो 25 में अगर 16 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना, 41, और 25 में अगर 16 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 400। अब देखिएगा इसमें क्या होगा कि हम यहाँ लिख देते हैं n² माइनस 41 के जगह पर 25 आप +16 इंटू n आप +400 बराबर 0। तो n² माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 इजकल टू 0। तो फिर n कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 25, अब माइनस 16 कॉमन कर लेंगे तो n, अब माइनस कॉमन किया तो साइन चेंज हो जाएगा, और 16 से कटाएंगे तो 25 बार में बराबर 0। अब n माइनस 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। तो n का भी वैल्यू हम निकाल लिए। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ n माइनस 25 इजकल टू 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर 25 होगा। अब फिर n माइनस 16 को भी 0 के बराबर कर देंगे तो n बराबर 16 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो गया 25 भी हो सकता है या फिर 16 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। और यहाँ पे अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं। तो सबसे ऊपर वाला पंक्ति निकालने का मतलब क्या, या तो आप 25वां पद निकालिए, क्योंकि 25 को टोटल लाइन बन रहा है तो 25वां लाइन ही सबसे ऊपर जाएगा। तो 25वां पद निकालिएगा ना तो ये हो जाएगा 25 8 25 बराबर a प्लस 24d। तो a कितना है यहाँ पे 20 प्लस 24 और d कितना है -1, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस और 24, तो घटा दीजिएगा तो -4 होगा। तो लाठियों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये वाला जो कैलकुलेशन है 25 वाला ये रॉन्ग है। तो हमारा 16 वाले पे चेक करेंगे तो a 16 इजकल टू क्या होगा, a प्लस 15d। तो फिर हो जाएगा a कितना है 20 और प्लस 15 और d कितना है -1, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस 15 कम 15, तो 20 में से 15 गया 5, यानी उसमें ऊपर सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लाठी होगा 5 गो होगा। तो इस प्रकार इसमें दो चीज़ पूछ रहा था, तो एक आंसर हो गया 16 और एक आंसर हो गया 5। ये 19 नंबर क्वेश्चन था। अब आइए इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 20 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे तो ये पूरा क्लियर होगा। कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। मतलब एक आलू दौड़ हो रहा है और इस आलू दौड़ में जो प्रारंभिक स्थान है ना, यानी जो शुरू वाला स्थान है, इस प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा गया। मान लीजिए कि प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पर एक बाल्टी रखा गया है और कह रहा है कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आलू है, यहाँ पे एक आलू रखा गया है और इस आलू से कितनी दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर बाल्टी रखा गया है इस आलू से, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि तथा अन्य आलूओं को सीधी रेखा पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब इसके बाद और भी बहुत सारा आलू है जिसको सीधी रेखा पर रखा गया है, मतलब एकदम सीधा लाइन पर, और कितना कितना दूरी पर 3-3 मीटर की दूरी पर सभी आलूओं को जो है इसमें रखा गया है 3-3 मीटर की दूरी पर। अब इसमें आगे बढ़ेंगे आप तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रेखा पर टोटल 10 गो आलू है, यानी इसमें टोटल कितना आलू रखा गया है 10 गो आलू रखा गया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। मतलब जो इस गेम में, इस खेल में जो भाग लिया है प्रतियोगी, वो यहाँ से बाल्टी से दौड़ना शुरू करता है और कह रहा है कि और निकटतम आलू को उठाते हैं, उसे लेकर
वो वापस आकर बाल्टी में डाल देते हैं। ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो बताइए कि इस प्रतियोगिता में इस प्रत्येक प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कितना टोटल डिस्टेंस दौड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई प्रतियोगी आएगा, इस आलू को उठाएगा, उठा कर ले जाएगा, फिर वापस इसमें डालेगा, फिर यहाँ से दौड़ कर जाएगा, दूसरे आलू को उठाएगा, फिर लाकर इसमें डालेगा, फिर यहाँ से दौड़ के जाएगा, तीसरे आलू को उठाएगा, फिर लाके यहाँ पे डालेगा, और ऐसे 10 गो आलू है टोटल इसमें बाल्टी में भर देना है। तो टोटल कितना दूर उसको दौड़ना पड़ा। तो सोचिए पहले आलू को ही डालने में 10 मीटर दौड़ना पड़ा, क्योंकि 5 मीटर दौड़ कर गया, फिर लाकर बाल्टी में डाला तो 10 मीटर हो गया। फिर अब दूसरे आलू के लिए दौड़ेगा, तो दूसरे आलू के लिए 5 मीटर और फिर 3 मीटर, 8 मीटर। दूसरे आलू के लिए 8 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 5 मीटर ये, फिर 3 मीटर ये, तो 8 मीटर दूरी पर दूसरा आलू है। यहां से आकर फिर बाल्टी में डालेगा तो 8 और 8 16 मीटर हो गया। फिर तीसरा आलू 5 और 8, 5 और 3 8, 8 3 11, तो 11 मीटर जाएगा, फिर 11 मीटर आएगा यानी 22 मीटर। फिर चौथा आलू, तो देखिए 5 3 8 3 11 या 3 14, 14 मीटर जाएगा, फिर 14 मीटर वापस आएगा यानी 28 मीटर। और ऐसे ही 10 गो आलू के लिए आप समझ सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देखिए 6 गो बढ़ रहा है ना सब में, यानी ये एपी में है, और चूंकि 10 गो टोटल आलू है यानी 10वें पदों तक का योगफल निकालना है। तो एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n कितना है 10 बटा 2 और 2 इंटू a कितना है 10 अब प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। तब ये 2 से कटा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, ये 5 और ये 10 दूना 20 और 10 में से 1 गया 9, तो 9 छक्के 54। तो बताइए 54 में 20 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 74, और 74 में 5 से गुणा कर दीजिएगा तो 370। यानी उस आलू रेस में, पोटैटो रेस में प्रत्येक प्रतियोगी को 370 मीटर की दूरी जो है कवर करनी होगा, तय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसमें का 20 क्वेश्चन था इस पूरे चैप्टर में, जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 को, जो ऐच्छिक वाला चैप्टर है यानी वॉलंटरी चैप्टर है। वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम उसको बनाए या ना बनाए, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे।